नमस्कार, माई सेल्फ BL बाम्बी, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। प्राचीन समय अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। मरु प्रदेश, जिसे कहते हैं मरुस्थल या रेतीला प्रदेश। दूसरा मेरु क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। और तीसरा माल प्रदेश या पठारी क्षेत्र। 3 भागों में से विभाजित किया गया। सन 1768 में VC मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला नहरी क्षेत्र, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र। दूसरा पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े औद्योगिक जिले जैसे जयपुर, अलवर। तीसरा चंबल प्रदेश, जहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है, उनके आसपास के क्षेत्र शामिल करते हैं। नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाले जिलों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट अरावली, जहाँ पर आपकी अरावली फैली हुई है। अर्धशुष्क प्रदेश, जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, उस क्षेत्र को अर्धशुष्क या स्टेपी प्रदेश या बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट शुष्क प्रदेश, तापमान अधिक, वर्षा न के बराबर 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र, जिसे शुष्क क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वर्तमान समयानुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला, जिसे बोलते हैं थार का मरुस्थल। दूसरा अरावली पर्वत श्रृंखला। और तीसरा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे हाड़ौती के पठार के रूप में भी जान सकते हैं। राजस्थान के वर्तमान मतानुसार भौतिक प्रदेश का निर्माण या उद्भव किस महाकल्प या युग में हुआ, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहाँ पर कितने % जनसंख्या निवास करती है, ये एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश, जिसका निर्माण आद्य महाकल्प एजोइक एरा या युग की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रियन युग। और अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग पर फैली हुई है। और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। दूसरा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसका उद्भव मध्यजीवी महाकल्प या युग की बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ। यह राजस्थान के लगभग 6.5% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है।
तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसका निर्माण या उद्भव नवजीवी महाकल्प या प्लीस्टोसिन युग या काल में हुआ है। यह राजस्थान के 23.3% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल, जिसका निर्माण भी नवजीवी महाकल्प या प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला भौतिक प्रदेश थार के मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। थार के मरुस्थल की कुछ जानकारी। थार के मरुस्थल का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य विस्तार है। यहाँ पर जनसंख्या 40% निवास करती है और राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर। थार के मरुस्थल के कई उपनाम हैं, जैसे शुष्क रेतीला मैदान, धोरारी धरती, भारतीय महान मरुस्थल, रुक्ष प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश और थार के मरुस्थल को पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान के नाम से जानते हैं और भारत या राजस्थान में रेगिस्तान कहा जाता है। थार के मरुस्थल में मुख्य रूप से राजस्थान के 12 जिले शामिल होते हैं, जिसे मरुस्थलीय जिलों की संज्ञा दी जाती है। यह राजस्थान के पश्चिम में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर कुल 12 जिलों में विस्तारित है। या कह सकते हैं सिरोही जिलों को छोड़कर अरावली के पश्चिम में जितने भी जिले हैं वो सभी थार के मरुस्थल में शामिल होते हैं। थार के मरुस्थल के विस्तार की बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से 62% भाग पर फैला हुआ है और पाकिस्तान में मात्र 38% भाग पर फैला हुआ है। जहां भारत में 62% भाग पर
थार का मरुस्थल फैला हुआ है उसमें से 61.11% राजस्थान राज्य में और लगभग 0.89% अन्य राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल को उच्चावच और शुष्कता के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला महान मरुस्थल, जो क्षेत्र इस भारत पाकिस्तान की बाउंड्री के आसपास है वो हो जाएगा आपका महान मरुस्थल। दूसरा चट्टानी मरुस्थल, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र पे जो रेतीला क्षेत्र है वो आपका चट्टानी मरुस्थल। तीसरा लघु मरुस्थल, गुजरात के कच्छ से लेकर के बीकानेर वाला क्षेत्र जो है आपका, ये आपका लघु मरुस्थल माना जाता है। और चौथा अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये लूणी बेसिन से लेकर के ये जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल माना जाता है। थार के मरुस्थल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये देखें, एक रेखा दिख रही है, ये रेखा आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस रेखा से पश्चिम में जो क्षेत्र हैं उसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र या रेतीला शुष्क मैदान, और जिसके पूर्व में जो क्षेत्र हैं उसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश या रेतीला शुष्क मैदान, इसे भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है बालू स्तूप युक्त प्रदेश, एक होता है बालू स्तूप मुक्त प्रदेश। जो मुक्त प्रदेश हैं जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बढ़ते हैं वो है लगभग 41% 41.50% भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा बाकी जो आपको बचा हुआ क्षेत्र हैं वो लगभग 58.50% जिसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दूसरे प्रदेश की बात करते हैं थार के मरुस्थल की। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्चभूमि और लूणी बेसिन, 4 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। अकॉर्डिंग मैप देखें आप, इस क्षेत्र से पूर्व में ये हो गया आपका घग्गर का मैदान, ये हो गया शेखावाटी प्रदेश, ये क्षेत्र नागौर की उच्चभूमि, ये हो गया लूणी बेसिन जिसे गोड़वाड़ बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि के बारे में। घग्गर प्रदेश या घग्गर का मैदान घग्गर नदी से निर्मित माना जाता है।
घग्गर नदी की बात करते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है। राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर के पाठ या पेंदे को राजस्थान राज्य में नाले के नाम से और पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के उपनाम की बात करते हैं तो इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब घग्गर नदी में पानी की आवक बहुत अधिक होती है तो इसका पानी गंगानगर तक, और बाढ़ जैसी हालत हो जाती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। दूसरे प्रदेश की बात करते हैं अपन, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख विस्तार सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में होता है। यहाँ की प्रमुख नदी कांतले नदी है, जिसके बेसिन क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय कुएं होते हैं उसे जोहड़ के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रदेश की बात करते हैं, नागौर की उच्चभूमि। नाम से स्पष्ट है, नागौर जिले में फैली हुई है। इस प्रदेश को 3 भागों में बांट सकते हैं, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। इस प्रदेश में केशाकर्षण या केशकत्व विधि से नमक तैयार किया जाता है। चौथा प्रदेश लूणी प्रदेश। जिसे गोड़वाड़ बेसिन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लूणी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है, राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। लूणी नदी की अपने आप में विश्व प्रसिद्ध एक विशेषता है जो विश्व की किसी नदी में नहीं है। इस लूणी नदी को आदि खारी, आदि मीठी नदी के नाम से जानते हैं। इसका बेसिन क्षेत्र पाली, जालोर और सिरोही जिलों में होता है। इसमें जालोर जिले में इस नदी को रेल, नेहड़ या नेस्टा के नाम से भी जाना जाता है। थार के मरुस्थल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहले तथ्य की बात करते हैं कि इसका निर्माण मानसूनी हवाओं के योगदान से हुआ है। दूसरा, थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है। तीसरी विशेषता, विश्व का सबसे जवान या युवा मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक वनस्पति वाला मरुस्थल,
हेनसांग महोदय ने इस प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश के नाम से संबोधित किया और प्रसिद्ध कवि ईश्वरी प्रसाद ने इस थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश नाम से संबोधित किया। इस थार के मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध आकलवुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर वनस्पति मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है और 4 संभागों में विस्तारित है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर 4 संभाग में फैला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं, बाड़मेर का पिपलुद ग्राम, इसको अपन लघु माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में प्लाया झील को खड़ीन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रदेश में थार का गढ़ा चांदनगांव को कहते हैं। पीवड़ा यहाँ का सबसे खतरनाक जहरीला सांप है और पाकिस्तान में इस रेगिस्तान क्षेत्र को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल में जो स्तूप युक्त प्रदेश हैं उनमें बहुत सारे बालू का स्तूप का निर्माण होता है, जैसे बरखान, जिसे गतिशील या नवीन बालू का युक्त स्तूप भी कहते हैं, जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार रूप में होती है। दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जिसका निर्माण वायु के समकोण पर होता है। तीसरा अनुदैर्घ्य या रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के रूप में भी जानते हैं। और अन्य स्तूपों की बात करते हैं, जैसे सीफ, पैराबोलिक, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, नेबका, सब्र का फिज। इनके अलावा कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे दरियन, स्थानांतरित बालू का स्तूप को दरियन के नाम जानते हैं। एक होता है धोरे, 2 टीलों के बीच का जो रास्ता है उसे धोरे कहते हैं। इसके अलावा एक होता है हमादा, जिसे चट्टानी मरुस्थल के नाम जानते हैं। एक होता है रेग, पथरेला मरुस्थल। एक होता है इर्ग, जिसे रेतीला मरुस्थल के नाम से जानते हैं। एक शब्द और होता है सेलिनास। जब प्लाया झील अत्यधिक खारी हो जाती हैं उसे सेलिनास के नाम से जानते हैं। और अंततः थार के मरुस्थल में कुछ नमी युक्त
क्षेत्र होता है उसे टाट या रण के रूप में भी जाना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।